नमस्कार, आप देख रहे जनता की आवाज में हूँ आपके साथ विनोद सोनी। मानपुर क्षेत्र ग्राम ब्लकबुर्त में खिचड़ी भोज में उमड़ा सपाइयों का जनसैलाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार बिस्वा विधानसभा के मानपुर क्षेत्र के ग्राम ब्लकबुर्त में समाजवादी सरकार में सपा पूर्व मंत्री व बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी कमलेश यादव द्वारा खिचड़ी भोज। बुधवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं क्षेत्रीय जनों को आमंत्रित कर विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के नामी ग्रामी नेता व कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा बिस्वा, विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौशल, सपा प्रबंधक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अनिल मिश्रा, सपा वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिंह यादव, बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव, महिला मोर्चा की श्रीमती आशुतोष यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रिजवान अहमद सहित पार्टी में काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह ने भाजपा सरकार को खूब कोसा। किसानों के द्वारा बेचे गए अनाज का अंकित मूल्य न मिल पाने पर धान के केंद्रों में बिचौलिए द्वारा किसानों का शोषण करने विस्तार चर्चा की। खिचड़ी भोज पर बोले, आने वाले चुनाव में सपा की सरकार बनाने की अपील की। पूर्व विधायक निर्मल वर्मा ने कार्यकर्ताओं उत्साह प्रदर्शन करते हुए संगठन को मजबूत बनाने की अपील की। गांव में इस खिचड़ी भोज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय छत्रपाल सिंह यादव जी। कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हम सबके संरक्षक डॉक्टर साहब आदरणीय शत्रुघ्न सिंह यादव जी, अफजाल भाई, इस कार्यक्रम के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए उत्तर प्रदेश में क्या आप लोगों के गन्ने का एक भी पैसा बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने किया है? नहीं। 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 25 रुपये प्रति कुंटल का कीमत बढ़ाने का काम किया था, और उसके बाद में अगर 4 साल अगर 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाए होते तो हमारे कम से कम 50 रुपये कुंटल तो आपका बढ़ी होता। इतनी लागत आती है, उसका लागत का मूल्य कह रहे थे लागत का 1.5 गुना देंगे, अरे लागत का तो दे नहीं पा रहे हैं। किसान परेशान है, और कितना मेहनत से खेती करता है किसान, रात दिन बचाता है, उसके बावजूद भी खेती नहीं हो पाती है। बचाने के लिए तार लगाता है, रात को बचाता है, दिन को बचाता है, उसके बाद भी फसल नहीं हो पाती है। उसके बाद हम लोगों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कितनी मेहनत से इस साल बरसात तो हुई नहीं, कितनी मेहनत से हम लोग किसानों ने धान पैदा किया। उसके बाद धान का रेट क्या बिका? 800 रुपये, 850 रुपये, 900 रुपये। अरे ये बोतल, पानी की बोतल 20 रुपये की मिलती है। अरे 20 रुपये ये 1 लीटर की बोतल, अगर धान हमारा 20 रुपये किलो 1868 किया था रेट, क्या किसी का खरीदा गया? एक भी किसान का नहीं खरीदा गया, केवल दलालों का और पूंजीपतियों का, व्यवसायी मिलर्स का के धान खरीदा गया। उन्होंने समझौता कर लिया, सारे कागज मिलर्स के पास इकट्ठा कर लेते थे, और वो मंडी से धान खरीद कर उनके नाम अपने आदमियों के नाम भेजने का पैसा भेज देते थे। वो दलाल उनके निकाल के पैसा दे जाते थे। किसान का आज भी दलाली हो रही है, और हमारा किसान परेशान है। मगर किसानों के साथ ये सरकार कतई नहीं है खड़ी है। एक भी किसान खुशहाल नहीं है साथियों। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये देश कभी उन्नत नहीं कर सकता है साथियों। इसलिए आप लोगों किसान भाइयों से और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सजग हो जाइए। ये उत्तर प्रदेश में 2022 में यहाँ से इन निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए, और 2024 आवे तो यहाँ से भी ये केंद्र में बैठे हैं मोदी और अमित शाह, जो चाणक्य हैं, इन्होंने ऐसी नीति बनाई है। हमारे अंबानी अडानी को पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दिया, बीमा कंपनी बेच दी, BSNL बेच दिया। बताइए, इससे अच्छे तो अंग्रेज थे।
जो कम से कम आपके यहाँ रेल आए थे, रेल लाइनें बिछाने का काम उन लोगों ने किया था। अरे अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित पहले 75 में थी घोषित इमरजेंसी, इस समय अघोषित इमरजेंसी है। आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोल दिए तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अब हम हमारे ट्रैक्टर मालिकों को नोटिस दी 149 CRPC की नोटिस दी जा रही है, नोटिस दी जा रही है 26 तारीख के लिए कि वहाँ न जाए, दिल्ली न जाए। दे गए होंगे, यहाँ भी ट्रैक्टर गाँव में चिन्हित किए जा रहे हैं कितने ट्रैक्टर हैं कि गाँव से निकलने न पाए ट्रैक्टर। ये क्या हो रहा है? ये तानाशाही चल रही है। अरे किसान हमारा बर्बाद हो जाएगा, मगर किसानों को भी सोचना चाहिए, मगर किसान भी नहीं हमारा सोच रहा है। क्योंकि मगर आप इसका परिणाम बहुत बुरा होगा घातक, अगर हम लोग न चेते तो इसका बड़ा भयावह परिणाम होगा। किसानी ये ऐसे ये पूंजीपतियों के हाथ, इन्होंने अंबानी अडानी को, ये खेती पर बहुत पहले से इनकी निगाह थी। उनका अंबानी अडानी सोच रहे थे कि आटा सब खाते हैं, पूरा देश आटा खाता है, ये आटा कितना सस्ता बिकता है, 20 रुपए किलो बिकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, और तो सब पे खरीद लिया, केवल किसानी बची थी, उसको भी इन्होंने अमित शाह और मोदी से मिलकर उसका भी सौदा करने का काम किया है। बहुत मोटा रकम दिया, मोटा सौदा हुआ है इन लोगों ने। इसलिए पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार, इसलिए इस देश को बचाने का काम आप भी लोग करिएगा समाजवादी साथियों। और उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो सब देश, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा, महिलाएं खुशहाल होंगी। और साथियों, आप लोग खिचड़ी भोज में माननीय मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री जी ने आप लोगों को बुलाया, कैसी ठंडक में आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे नेतागण जो आए हैं उनको सबको भी धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीतापुर जनपद की शान, हम सब के नेता जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री छत्रपाल सिंह यादव जी, इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से रूपरेखा देने वाले विधानसभा अध्यक्ष भाई सुनील यादव जी, यहाँ पर मौजूद पूर्व विधायक आदरणीय निर्मल वर्मा जी, कार्यक्रम आयोजक पूर्व उपाध्यक्ष हमारे भाई प्रति भूमि के आदरणीय कमलेश यादव जी, आशुतोष यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे भाई अनिल मिश्रा जी, निवर्तमान हमारे भाई रिजवान अहमद साहब, और यहाँ पर जितने भी लोग, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर साहब, कलावती जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, बहुत से लोग हैं, सबका कहाँ तक नाम लें, सबको एक साथ हम समाहित, सबको एक साथ सबको समाहित करते हुए आज का ये जो खिचड़ी भोज है, ये खिचड़ी भोज, ताहरी भोज, ये कार्यक्रम हम लोगों में इसलिए किए जाते हैं कि दूर दराज से हमारे पार्टी के लोग इकट्ठा हों और एक दूसरे से मिल सकें, बात कर सकें, उसी उपलक्ष्य में ये रखा गया है। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, बहुत से लोग जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, जिनसे हम बात नहीं कर सकते हैं, इसी बहाने पूरे क्षेत्र के लोग ज़्यादातर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की 4 साल से ज़्यादा की सरकार है। हम सब लोग गुमराह हुए, भटक गए, उसका ही ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। अगर हम लोग गुमराह नहीं हुए होते, हिंदू और मुसलमान में न बटे हुए होते, अगड़े पिछड़े और दलित में न बटे हुए होते, तो मैं दावा तो नहीं करता हूं, आप सब जानते हैं कि आपकी अपनी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। गुमराह कर दिया लोगों को हिंदू और मुसलमान में, भाई को भाई से अलग कर दिया, और यही उनका काम है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको पता है कल श्रावस्ती में थे, बलरामपुर में थे, गोंडा में थे, और वो संदेश देने के लिए निकलते हैं, शिविर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी शिविर लगा रही है, 20, 21, 22 फिर है, अध्यक्ष जी बता रहे हैं बरेली में, और इसका माध्यम है, ये भी एक तरह से शिविर ही है हमारा। उसका एक
अपना मैसेज देते हैं, अपनी बात कहते हैं और समाजवादियों से कहते हैं कि सावधान हो जाओ। 2022 आखिरी लक्ष्य है आपका। उत्तर प्रदेश में जालिमों की सरकार है और देश के अंदर, दिल्ली के अंदर भी जालिमों की सरकार है। आप सबको पता है। अरे हम लोग किस तरह से गुमराह हो जाते हैं। किसान सम्मान निधि के नाम पे हमें गुमराह किया जाता है। 500 रुपए महीना तो आपकी सरकार देती थी महिलाओं को कि नहीं देती थी, बताइए। 6,000 रुपए साल हुए कि नहीं हुए? हम 6,000 नहीं कहते थे। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम कहते थे कि आपकी सरकार, समाजवादी सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी आपको 500 रुपए महीना देते हैं, आपकी माओ को, बहनों को देते हैं और 55 लाख महिलाओं को दिया उन्होंने। आप इसको नहीं समझ पाए। आप समझे क्या पता है? भारतीय जनता पार्टी का 6,000 रुपए साल आप समझ पाए। बात तो वही है। 500 रुपए महीना कहें या 6,000 रुपए साल कहें, गुमराह हो गए। आप बताइए कि 5 किलो गेहूं, अफसोस होता है, किसान है यहां, सब किसान है। 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने के नाम पर हम लोगों को गुमराह किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा? बताएं। 5 किलो गेहूं 70 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? और 1 किलो चना 40 रुपए का हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप लोग। अगर मेरी बात गलत हो तो हाथ उठा के कह दीजिएगा गलत कह रहे हैं। 70 रुपए का गेहूं और 40 रुपए का चना महीने में हमको दिया जाता है और हम लोग गुमराह होकर के उनको वोट देते हैं। अरे इतना तो हम देख ले कि हमारा गेहूं, हमारा धान, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से लूट रही है। 1868 रुपए रेट है कि नहीं धान का? बताएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि नहीं है? बताएं। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होना चाहिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अधिकतम समर्थन मूल्य होना चाहिए किसानों का। 1868 रुपए धान की कीमत है कि नहीं सरकारी? बताइए। कोई एक आदमी, मैं सीना ठोक के कहता हूं, कोई मर्द हो बताए कि उसने 1868 रुपए में अपना गेहूं धान बेचा हो? बताए। 1,000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए और जिसने दबाव बना लिया 1,100 रुपए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बताइए। अरे किसान भाइयों, 1,100, 1,000 रुपए में आपका धान ले लिया और आपको पता है कि जब आप किराने की दुकान पे जाइए अपने गांव की और उससे रद्दी पूछिए क्या भाव है, 30 रुपए किलो रद्दी वो थोक में आपको देने का काम। अफसोस, आपकी मेहनत, आपका धान 1,000, 900, 800 रुपए, 8-9 रुपए किलो और रद्दी 30 रुपए किलो। इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारे देश की क्या होगी? बताएं आप। आपने जमीन को चीर करके, उसके सीने को चीर करके धान पैदा किया, फिर बाबा के छोड़े हुए जितने भी सांड हैं उनसे बचाने का काम किया, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को रात में छोड़ा, अपने खेत बचाने का काम किया। नहीं किया हो तो बताएं। मैं तो निकलता हूं क्षेत्र में, रात में देखता हूं और मुस्कुरा के पूछता हूं, भाइयों क्या कर रहे हो? मुस्कुरा के वो कह देते, भैया खेत बचाने क्या करें। आपने इतनी मुसीबतें झेली, उसके बाद रद्दी से बदतर रेट कर दिया धान का इस सरकार ने, इस जालिम सरकार ने। अब ज्यादा तो नहीं कहेंगे, बहुत लोग बोलने वाले हैं, बस इतना निवेदन करूंगा, किसान भाइयों जाग जाओ। हिंदू और मुसलमान के बंटवारे में मत बटना और इनके व्हाट्सएप, जो ये लोग इंटरनेट पे व्हाट्सएप करते हैं, उस गुमराह मत हो जाना। वो सब लोग बहुत जादूगर लोग हैं, वो हम लोगों को घुमाने का काम करते हैं, भाई से भाई को अलग करने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जितने सम्मानित साथी यहाँ पर मौजूद हैं, माताएं और बहनें हैं, आप सब दिल से अपने बताइए कि 4 साल पहले जब आपकी सरकार थी, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब आपका सम्मान था कि आज सम्मान है? बता दीजिए। हमारे बिजलाल यादव जी खड़े हैं, अब तो ये पत्रकारिता कर रहे हैं। मानपुर थाने के अंदर इनका भी जलवा हुआ करता था, जो संबंधित लोग हैं जानते होंगे। लेकिन अब बिजलाल यादव को कोई पूछने वाला नहीं है। और क्यों नहीं है पता है? विधायक भी यादव है, लेकिन है क्या पता, आपका अपना यादव जो है वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे नहीं बैठा। अगर आपका अपना भाई, आपका अपना नेता उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर लखनऊ में बैठा हुआ होता तो विधायक यहाँ चाहे अफजाल कौसर होते, चाहे निर्मल वर्मा होते, चाहे आशुतोष यादव होती, चाहे कमलेश यादव होते, चाहे सलीम भाई होते,
चाहे ये हमारे डॉक्टर यादव जी होते, कोई होता, आपका जलवा बरकरार रहता। उन भाइयों से निवेदन है खास करके कि सिर्फ 1 साल चुनाव का बचा है, गुमराह मत हो जाना। आपका अपना भाई, आपका अपना नेता अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है, हमारे सबके वो नेता हैं, हम आपकी तरह हैं। बस आपसे यही निवेदन है कि 2022 में साइकिल वाला बटन दबा देना, सब लोग लग जाना। और इतने लोग आए हैं, मैं जानता हूं इस स्कूल में कई बार मैंने साइकिल यात्रा की है, यहां से शुरुआत की है और यहां समापन किया है। इस क्षेत्र के लोग जब भी लगते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक आपका बनता है और उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज रघुवीरपुर में खिचड़ी भोज का जो आयोजन किया गया है, उसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और हमारे बहुत ही मेहनती, कर्मठ और समाजवादी पार्टी के रीढ़ जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से छत्रपाल बाबू जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंह डॉक्टर शत्रुघ्न यादव जी, आशुतोष यादव जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्री निर्मल वर्मा जी, अफजाल कौसर साहब, जिलाध्यक्ष रिजवान साहब, जिलाध्यक्ष अनिल मिश्रा जी और काफ़ी साथी जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, से माफ़ी चाहूँगा। कम समय दिया गया और खिचड़ी भी तैयार है। दोस्तों, इस खिचड़ी भोज के आयोजन में करीब 25 तारीख से विश्वा विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, रमेश यादव मंजगवा से, रामगोपाल यादव जी बिठौली और बनी प्रधान श्री रामनेश यादव जी, आज लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही जो इतनी कम समय में अंकित सिंह साहब बैठे हैं, डॉक्टर विनोद यादव जी, इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इतनी मेहनत करके ये व्यवस्था की। दोस्तों, 25 तारीख से जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश जारी हुआ था कि आप लोग गांव-गांव चौपाल लगा करके किसानों की समस्याओं को बताएंगे, उसी दिन से लगातार विधानसभा बिस्मा में हम और हमारे सहयोगी रमेश यादव, रामगोपाल यादव और बनी प्रधान रामनेश यादव जी और विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव जी लगातार गांव-गांव का चौपाल का दौरा कर रहे हैं और गांव-गांव जा करके ये समस्याएं बता रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। अभी अफजाल कौसर साहब ने बताया, हमारे विधायक जी ने बताया, किसानों की समस्या सभी लोग जानते हो क्या है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब हम गांव-गांव जाएंगे, जहाँ जाते हैं, अभी किसानों को एमएसपी के बारे में पता ही नहीं, ये काला कानून क्या है, किसानों के बारे में सलीम भाई पता ही नहीं। उसी तरीके से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लमसम 100-150 गाँव अध्यक्ष जी हम लोग गए होंगे, रात भी हो जाती है। आपने देखा डॉक्टर साहब रात आ जाते हैं, लेकिन जगाने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से बताया जाए कि कैसे हम लोग सरकार आगे बनाएंगे। और जहाँ भी जाते हैं एक ही आश्वासन देते हैं, एक ही बात कहते हैं कि सब लोग अखिलेशवादी बन जाओ, सब लोग अखिलेश अपने को बन जाओ। जब तक हम लोग सब लोग अखिलेश यादव नहीं बन जाएंगे, तब तक कि भाजपा सरकार जो योगी सरकार की है, गुंडा सरकार को हम लोग हटा नहीं पाएंगे। जब जब कार्यक्रम होता है, जब शुरुआत होती है, तो या तो पहले हम लोग नज़रबंद कर दिए जाएंगे, या अगर लुक्के छिप के हम लोग थाने तहसील पहुंच जाएंगे तो हम लोगों को थाने में खा लिया जाएगा। तो एक ही माध्यम मिला हम लोगों को कि सुबह उठो, गाँव-गाँव चौपाल लगा, वहाँ प्रयास कर पाएंगे। आज भी माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको सूचित करना चाह रहा हूँ, काफ़ी अफवाहें उड़ाई गई कि प्रोग्राम फेल हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कई गाड़ियां हमारी रोकी गई, हमने खबर किया भाई क्यों रोक रहे हो, बातचीत हुई पुलिस वालों से, बीजेपी सरकार की देन है। मतलब किसी तरीके से हम लोग भोज भी नहीं कर सकते हैं। गरीब इंसान खाने के लिए अगर हम कोई भोज कर रहे हैं, हम अपने घर में भोज कर रहे हैं, कि कोई पार्टी कार्यक्रम थोड़ा था, ये तो एक खिचड़ी भोज था। इसी बहाने हमारी सबकी मुलाकात हो जाएगी। उसमें भी बीजेपी अड़चन लगा रही है। अध्यक्ष जी, कम से कम 10 गाड़ियाँ रोकी गई, लोग आ रहे हैं, साइकिल रोकी जा रही है, मोटरसाइकिल रोकी जा रही है।
अभी विस्तार में विधायक जी बताए, अफजाल साहब बताए कि किसानों की जो समस्याएं हैं, कितनों आप लोग कहते रहो, जब तक आप लोग एक नहीं होंगे। हम तो गाँव ही समझा रहे हैं कि हम लोगों को बीजेपी का क्या मतलब है। बीजेपी चाह रही है कि फूट डालो और राज करो, उसका एक ही मकसद है। अब ये पंचायत चुनाव आ रहा है, हम हर गांव में यही बात कह देते हैं सलीम साहब कि जब अपना आप पंच बना लोगे, अपना प्रधान बना लोगे, तभी आप अपना विधायक बनाओगे। नींव क्या होती है? जैसे मकान बनाते हो तो जब जड़ नहीं मजबूत करोगे तो कैसे ऊपर दीवार बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका आ गया है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और चौपाल में ही बता रहे हैं कि हर गांव में हम लोग अपने लोग हैं। जब भी कोई चुनाव लड़े तो एक होकर लड़ेंगे, तभी हमारी विजय हो पाएगी। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि फूट डालो वाला काम शुरू कर दिए हैं। हम तो देखते गांव-गांव, जहां देखो बैठे हैं लोग और कान फूंक रहे हैं, भैया कि लड़ तुम भी जाओ, आपको भी लड़ा रहे हैं। बगल वाले कहते तुम तो जीत रहे हो और तुम हार रहे हो रहा है। हम तो देखिए गाँव-गाँव घूम रहे हैं, हो रहा है इसमें कि हमारे लोगों को एक घर में जाते हैं जो तो सगे भाई हैं, एक से कहते तुम जीत रहे हो, एक से कहते तुम जीत रहे हो, कि लड़ दोनों लोग जाओ। शुरुआत हो गई है। रमेश जी गए, कई गाँव हुए, यही अध्यक्ष जी कहाँ गए हमारे सुनील बाबू जी। यही कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हम लोग रैली जाते हैं तो यही समझा रहे हैं लगातार हैं कि हमारे लोगों को लड़ाने का काम वो लोग शुरू कर दिए हैं। और आप देखो हमारे लोग अभी कहीं निकल नहीं रहे हैं, वो लोग चौराहे चौराहे पहुँच चुके हैं। सवेरा होता है, हम ये बात गांव भी कहते हैं, फिर सुन लो, बहुत मजबूत बात कहने जा रहा हूँ। हमारे लोग आज भी बस हमारे लोग अभी घर में बैठे रहते हैं, आग तापा करते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आज भी चौराहे बैठ कर सबसे पहले पेपर पढ़ते हैं और बात क्या करते हैं कि बीजेपी जीत रही है। अपना प्रचार कर रहे हैं, हमारे लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस खिचड़ी भोज के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोए नहीं। समाजवादियों अगर जगेंगे नहीं तो फिर सत्ता नहीं मिल पाएगी। समाजवादी लोग हैं, जब भी चुनाव होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार नहीं बन पाई तो एक दिन मुलाकात हुई, हमने पूछा कि साहब सरकार नहीं बनी, हम लोग जहाँ जहाँ आपके भाषण हुए, भाई अपने यहाँ 9 विधानसभा थी, जहाँ जहाँ भाषण हुए कम से कम 2-2 लाख 2.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, अफजाल साहब ने इकट्ठा हुआ, लेकिन सरकार क्यों नहीं बनी? आपस में फूट। वो लोग चाह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी, जब ही बन सकती है कि हम लोग आज के बाद इस छोटे से आयोजन पे इसलिए इकट्ठा हम लोग आप लोग कि कम से कम हमारी बात सुने, नेताओं की बात सुने, कैसे क्या होना चाहिए। जब तक हम लोग आज के बाद इस खिचड़ी भोज के माध्यम से संकल्प लेके जाएं कि सभी लोग अखिलेश यादव बन जाएंगे। और हर पंचायत चुनाव से आप लोग शुरुआत कर दीजिए, नींव को मजबूत कर दीजिए कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, एक होकर अपना प्रधान बनाएंगे, अपना पंच बनाएंगे, तभी हमारा विधायक बन पाएगा। और दोस्तों खिचड़ी तैयार, समय कम है, अभी अध्यक्ष जी हमारे बोलेंगे। हम केवल विस्मा में गांव-गांव जाकर चौपाल लगाते रहेंगे और समाजवादी काम ही करते रहेंगे। मेरा एक ही मकसद है, जब सरकार बनेगी तब हमारा नाम होगा, वैसे हमारा नाम नहीं होगा। और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी आशुतोष जी कह रही थी कोई टिकट लेके आए, वही आप, मैं भी हर गांव ही बात कहता हूँ, टिकट किसी को हो उसका फैसला करने का हक है हमारे अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। लेकिन जब हम लोग वोट डालने जाएंगे तो वहां नाम नहीं देखा, केवल साइकिल देखा जाएगा, साइकिल बताना। तो दोस्तों कम समय में हमारे बुलाए पर आप लोग आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और ये आज के बाद आश्वासन और शपथ लेके यहाँ जाइए कि आज के बाद हम लोग जाएंगे, सब लोग अखिलेश यादव होकर जाएंगे, चौधरी साहब अखिलेश यादव होकर जाएंगे और गांव-गांव घर-घर यही प्रचार करेंगे कि अपनी नींव को यही प्रधानी चुनाव से मजबूत कर लीजिए, तभी हम अपना विधायक बना पाएंगे, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।